दोस्तों ट्रेडिंग करते वक्त हमें 5 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं और उन पाँचों पॉइंट्स को मैंने अभी स्टॉप लॉस को जो वीडियो अपलोड किया है उसमें उसके बारे में रेफ़र किया है। और वो 5 पॉइंट जो है वो उनमें है ट्रेंड, एक है सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक है कंफर्मेशन है, मार्केट का सेंटिमेंट भी है। तो इन सभी चीज़ों में मतलब डिमांड और सप्लाई, ठीक है, इन सभी चीज़ों में आप में से बहुत सारे लोगों को एक ही वीडियो में सब चीज़ें कंफर्म नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं आज आपको वो उन सभी पांचों पॉइंट्स पे एक एक वीडियो बताऊंगा जो आपकी मदद करेगा उन पॉइंट्स को डीप में समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो हमारा उनमें से एक पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे निकालना चाहिए। इंट्राडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से निकालना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे निकालना चाहिए, उसका तरीका क्या है, और जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कितने स्ट्रांग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आज उसी टॉपिक को लेके आया हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक ऑप्शंस हो। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालना है, इसके 3 तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो तरीका है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो मैं तरीका बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका वो है कि आपको यहाँ पे जाना है गूगल पे और ओपन इंटरेस्ट की मदद से, ठीक है। मैं फिर एक बार दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे गूगल में ओपन इंटरेस्ट चार्ट डाला है तो यहाँ पे निफ्टी ट्रेडर आएगा, एनएससी आएगा, सेंसिबल भी आएगा। किसी भी चार्ट को आप सिलेक्ट कर लो। देखिए निफ्टी ट्रेडर यहाँ पे आ गया, तो निफ्टी ट्रेडर ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे जो चार्ट आया है वो कौन सा है, निफ्टी का है। तो निफ्टी से पहले हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, ठीक है। दोनों में भी आपको मैं सिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे एक शॉर्ट में समझाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का डाटा मतलब होता है सेलर्स का डाटा। जी हाँ, मार्केट जो चलता है ज़्यादा तो वो कॉल सेलर्स पुट सेलर्स के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो अब ये डाटा आपको क्या समझाता है कि यहाँ पे देखिए अभी मार्केट है 42,986 मतलब 43,000 पे, समझ लीजिए। तो ये जो रेड वाली कैंडल है वो पुट है। 43,000 पे कितने पुट्स है, 27,72,200। और 43,000 पे कितने कॉल्स है, 27,600 27,62,775। तो दोनों भी लगभग सेम है इसी पोजीशन पे, इसलिए मार्केट यहाँ पे रुका है। और अब आपको इस लेवल से ऊपर का जो लेवल है मतलब रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो ऊपर का यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, तो जो भी यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, बार दिखाई दे रहा है, वो जो बार ज़्यादा होगा, जहाँ पे सेलर ज़्यादा होंगे वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद जो चार्ट सेकंड चार्ट दिखाई देगा आपको उससे छोटा, वो आपका सेकंड रेजिस्टेंस होगा, मतलब पहला रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद जो हाईली सेलर जहाँ पे अवेलेबल है जिस बार पे, वो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, और ये पहला रेजिस्टेंस। तो पहला रेजिस्टेंस कौन सा है, 43,300, क्योंकि यहाँ पे जो 4 बार बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा है 43,300 वाला। और इन चारों बारों से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बार है, 43,500 वाला। तो आप 43,300 43,500 पे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। 43,500 यहाँ से ऊपर है, ठीक है। तो अब ऊपर जाएंगे से पहले ऊपर से 43,500 यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हमने निकाल लिया इसको। तो ये होगा पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा 43,300 का रेजिस्टेंस है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है,
ठीक है। तो थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, ऐसा क्या डायरेक्टली कट टू कट होना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं होती है। उसके बाद अब हमें निकालना है सपोर्ट। तो सपोर्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बाद में हम आएंगे। अब ये तो चारों बहुत छोटे हैं तो इनमें से किसी को भी नहीं लेंगे। सपोर्ट के लिए हमें पुट के साइड को जाना है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है। तो 42,500 का डायरेक्टली हमें सपोर्ट, 42,500 का 40, तो यहाँ पे है 42,500 का सपोर्ट। अब इसमें दिक्कत की बात ये है दोस्तों, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये तो बिल्कुल करेक्ट निकाले हमने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम निकालते हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन इसमें जो गैप होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये जो गैप है देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये पहला तरीका है जो आपको निकाल सकते हैं आप ओपन इंटरेस्ट की मदद से। दूसरा तरीका जो आपको मैं बताऊंगा वो है, आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर मिलता है ट्रेडिंग व्यू में जिसका नाम है VWFX स्नाइपर। ठीक है, आप टेक्निकल्स में जाके उसे ढूंढ सकते हैं, VWFX स्नाइपर। तो ये जो इंडिकेटर है वो आपको ऑटोमेटिकली जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पहले सब कुछ निकाल दिया था, यहाँ से 3 ड्राइंग्स मतलब जिस ओपन इंटरेस्ट का डाटा निकाल दिया यहाँ से, और ये जो VWFX स्नाइपर लगा लिया तो वो यहाँ पे देखिए चार्ट पे इस तरीके से ये रेड लाइन बनाई उसने। तो ये उसका जो है ना वो रेजिस्टेंस है, और ये जो अभी हमने रेजिस्टेंस लगाया था यहाँ पे वो वाला रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट भी दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत नीचे जो हमने सपोर्ट निकाला था देखिए, यहाँ पे ये वाला सपोर्ट हमने यहाँ पे लगाया था अभी। तो मतलब ये भी एक तरीका है, और सभी तरीके के मदद से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। VW स्नाइपर लगा के भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यही VW स्नाइपर हम लगाते हैं निफ्टी में, लगाते हैं निफ्टी में। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा यहाँ पे। देखिए बाकी सब जो मैं देखिए ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने निकाला है वो नॉर्मल तरीके से निकाला है। जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, VW स्नाइपर भी नहीं होगा, आपके पास ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी नहीं होगा, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए मैन्युअली। और ये मैन्युअली मैंने निकाले है कल। आपने अगर एनालिसिस का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, मैन्युअली निकाला है, और VW के बिल्कुल सेम आया है, और ओपन इंटरेस्ट के डाटा के हिसाब से भी यहाँ पे एक्यूरेट आता है। तो आपको तीसरा जो चीज़ है वो मैं आपको समझाऊंगा कि मैन्युअली किस तरीके से निकालनी चाहिए मैन्युअली। ठीक है, तो मैन्युअली किस तरह से निकालना है ये सीखने के लिए पहले अब हम इस VW स्नाइपर को यहाँ से बंद कर देंगे। तो VW स्नाइपर को बंद करने के बाद मैन्युअली निकालने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देखना है कि देखिए जहाँ से मार्केट में जो ग्रीन कैंडल्स आती है, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल्स आई है, अब जिस भी अब ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद कंटिन्यूसली जो ग्रीन कैंडल्स आई है, तो इस रेड कैंडल के नीचे आपको, अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, लाइव वीडियो भी लगा के दिखाऊंगा, यहाँ पे आना ही चाहिए। देखिए इस रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल्स आई हैं, तो मतलब यहाँ पे ये हमारा हो गया सपोर्ट। ठीक है, बराबर है। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस कौन सा होगा, देखिए ये वाला एक रेजिस्टेंस होगा। जब भी किसी ग्रीन कैंडल के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे रेड कैंडल आती है तो वो एक हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे लिए मतलब ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो यहाँ इस ग्रीन कैंडल के बाद कंटिन्यूसली रेड कैंडल नीचे आई है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब मैंने ये लाइंस तो खींची है, अब मैं आपको VW लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, कितना एक्यूरेटली काम करता है। देखिए VW के हिसाब से, देखिए यहाँ पे VW की लाइन आई है बराबर है, और यहाँ पर भी VW की लाइन आई है ऊपर। अब मैंने जो भी मैन्युअली निकाला है वो डाटा निकाल देता हूँ, और VW वहाँ पे किस तरीके से आया आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक लाइन आई बराबर, यहाँ पे लाइन खींची थी, यहाँ पे लाइन खींची थी, बराबर आ गई रेजिस्टेंस वाली, और यहाँ पे भी लाइन खींची तो बराबर आ गई रेजिस्टेंस वाली। मैंने देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन है, यहाँ पे मैंने खींचा था, उसके नीचे यहाँ पे भी आ गई है। देखिए तो इस तरीके से
अब आपको मैं और एक बार बैंक निफ्टी में जाके मैन्युअली सिखाता हूँ। देखिए ओपन इंटरेस्ट हो, वीडअप हो, इसकी मदद की ज़रूरत नहीं है आपको, समझे आप, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मैन्युअली निकालना सीखे जाओगे तो किसी भी चार्ट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना आ जाएगा। देखिए किस तरीके से निकालना है। पहले तो जो ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद अगर कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स आ रही है तो वो हो गया आपका रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। यहाँ पे कट टू कट निकालना है, इसके लो के बराबर पास निकालना, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना अगर आपको आ गया इस तरीके से तो आपको समझ में आ गया। देखिए अब ये सपोर्ट पे आया है तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ज़्यादा नीचे नहीं गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं गया, कॉल साइड पे आने की कोशिश कर रहा है। और रेजिस्टेंस पे जैसे कि आप देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला सपोर्ट था, तो इस रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे गिरा है मार्केट। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना है 15 मिनट के हिसाब से निकालना है। मैनुअल निकालना सीख चुके हैं आप, उसे निकालिए और उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। देखिए रेजिस्टेंस पे जाने के बाद जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा पुट साइड की तरफ तभी एंट्री लेना है, और सपोर्ट पे जब आप आएंगे और कॉल साइड पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा तभी एंट्री लेना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है और किसी भी तरह के गलत ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। इस तरीके के अच्छे वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, स्टॉप लॉस आपका बार बार हंट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, किस तरह करेंगे, तो उसके लिए एक बेहतरीन वीडियो मैंने यहाँ पे डाला है। आउटरो में मैं वीडियो रखूँगा और साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस की लिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर वो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।